बच्चे बड़े सभी की फेवरेट में से ये एक रेसिपी है। एकदम क्रिस्पी और करारा, मुंह में घुल जाने वाला कुछ मज़ेदार सा नाश्ता। शाम की चाय हो या फिर हो बच्चों का लंच बॉक्स या फिर हो आने वाली रमज़ान, आप इसे एकदम झटपट फटाफट बनाकर स्टोर करके रख सकती हैं और जब दिल चाहे जब मन चाहे फटाफट निकालें और बस इफ्तार से 5-10 मिनट पहले आप इसे फ्राई करें। और सबसे ख़ास बात, हर चीज़ आपके घर में आपके किचन में ही अवेलेबल होंगी। तो फिर चलें शुरू कर लेते हैं इस क्रीमी और मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ देखिए, हमने ले लिया है आधा किलो चिकन और चिकन को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। खूब अच्छी तरह से नमक और नींबू डाल करके हमने इसे धो लेना है ताकि जो भी इसके अंदर स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ में हमने डाल दिया एक छोटा सा प्याज एकदम बारीक कटा हुआ और एक ले लेंगे शिमला मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 3 कलर की शिमला मिर्च ली है क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है, कलरफुल लगता है। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हरी शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इसे भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके लेना है। 3 से 4 हम डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितना तीखा पसंद करती हैं। और 2 छोटा चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लहसुन के पेस्ट और 1 छोटे चम्मच के करीब डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारे इस फीलिंग में। और 1 छोटा चम्मच डालेंगे नमक या फिर आपके स्वाद के अनुसार। 1 छोटा चम्मच ही हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे हम डाल देंगे तकरीबन 2 छोटा चम्मच के बराबर तेल और 1 बड़ा चम्मच यानी कि टेबल स्पून हम डालेंगे बटर। आप यहाँ पे बटर की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और या अगर आप चाहें तो सारा तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं बटर को स्किप करके। अगर आप तेल ही इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 2 बड़ा चम्मच आप यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करें और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। या फिर इसे जब तक आपने पकाना है जब तक कि चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। और बीच बीच में हम इस तरह से ढक्कन को खोलकर और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे तले में ना चिपके ना लगे। आप यकीन माने, देखने में तो बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा बहुत झंझट भी नहीं है, लेकिन इसकी फीलिंग में इतने मज़े का टेस्ट आता है कि बस आप सोचती रह जाएंगी। बहुत ही अमेजिंग सी इसकी फीलिंग होती है, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। फटाफट आप इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। देखें, लगभग हमारा चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से सूख गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो डो बनाने के लिए हम 3 कप के बराबर लेंगे पानी। आप यहाँ पे कोई भी छोटी वाली कटोरी या फिर चाय का कप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और 1 छोटा चम्मच के करीब हम डाल देंगे नमक या फिर आपके टेस्ट के हिसाब से। और 3 छोटा चम्मच हम डालेंगे विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 बड़ा चम्मच ही हम डाल देंगे बटर। बटर की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप चाहें तो तेल भी डाल सकती हैं। आप कोशिश करेंगे यहाँ पे मोटे तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करें कि ताकि जब हम डो को तैयार करें ना तो आपको आसानी हो और नीचे ये तले में चिपके नहीं। और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम एक बॉईल आने का वेट करेंगे। और जैसे ही बॉईल आ जाता है तो 3 कप के बराबर ही हम यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करेंगे। जितना हमने पानी लिया है उतना ही हमें बराबर बराबर मात्रा में मैदा लेना है। और बस जैसे हम ना यहाँ पे मैदा डालेंगे तो फटाफट हमें इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो यहाँ पे गैस को बंद कर दें या फिर एकदम लो कर दें। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे हाथ चलाना है। अगर आपने जल्दी फास्ट आपने इसको मिक्स नहीं किया ना तो फिर इसके अंदर एक गुठली जैसी बन जाएगी। तो एक अच्छी तरह से आप इसको पैन को इसकी मदद से, हाथों की मदद से अच्छी तरह से पकड़ ले। अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला हो तो साइड से आप किसी को बोले जल्दी जल्दी यहाँ पे स्पून चलाए। इस तरह से कुछ ही मिनट में आप देखेंगे एकदम डो के फॉर्म में ये आपका आ चुका होगा।
मैंने यहाँ पे अपनी काम वाली का हेल्प लिया क्योंकि एक हाथ से ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाती हैं। पैन है ना आपका, जो फ्राई पैन है वो बहुत ज़्यादा हिलेगा, तो आप कोशिश करें एक हाथ से आप यहाँ पे पैन को पकड़ें और दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी आप इसको चलाएं। कुछ ही देर में देखेंगी बहुत अच्छी तरह से ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और अब यहाँ पे इसको कोई भी काउंटर टेबल के ऊपर या फिर इस तरह से चकले के ऊपर इसको निकाल लें और थोड़ा थोड़ा जब आपका डो गर्म ही हो ना, तभी आपको इस तरह से अच्छी तरह से इसे मसलना है। हमें इसको कम्प्लीटली ठंडा नहीं होने देना है। और अगर आपको ज़्यादा गर्म लग रहा हो तो आप इसे कोई भी प्लास्टिक बैग वगैरह में रख करके इसको अच्छी तरह से गूंद लें। गूंदने से ना बहुत अच्छा सा ये स्मूथ सा सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो जाएगा। और अब देखें, हमें इसे एक बर्तन में डाल करके और ढक करके रखना है। और अब आ जाते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। फिलिंग हमारा अच्छी तरह से अभी ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हरा वाला प्याज 1 कटोरी के बराबर। अगर हरा वाला प्याज ना हो, अगर आपके पास लहसुन के पत्ते हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और इसे डाल करके खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, समोसे, स्प्रिंग रोल, काफ़ी सारी चीज़ें हम हमेशा ट्राई करते हैं, लेकिन आप ना एक बार इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े का ये बनकर तैयार होता है। और अब देखें 1 कप के बराबर ही हम डाल देंगे चीज़। तो आप चीज़ कोई सा भी ले लें, हमने यहाँ पे मोज़रेला लिया है, आप चीदर ले लें और ये क्यूब्स में हमने डाले हैं। अगर आपके पास ग्रेट वाला हो तो आप ग्रेट करके भी आप डाल सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि बिना चीज़ के हम बनाएं तो आप बिना चीज़ के भी इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। जब हम चीज़ डाल देते हैं ना तो बच्चे बड़े ही शौक से इसको खाना पसंद करते हैं। अब देखिए, डो तो हमने बहुत अच्छी तरह से मसल लिया था, इसको तोड़ लिया था। अब हम डो में से थोड़ा सा इस तरह से क्वांटिटी लेंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे और चकली के ऊपर एक बड़ी सी हम रोटी बनाकर इसको तैयार कर लेंगे। इसकी रोटी ना थोड़ी सी थिक ही होती है, यानी कि जितना हम रोटी थिक बनाते हैं ना उसका आपको ना डबल इसे बेलना है। देखें, और अब यहाँ पे ग्लास की मदद से या फिर कोई भी स्टील की कटोरी ले लें और इसे इस तरह से हम काट लेंगे। लेकिन ग्लास जो है ना एकदम परफेक्ट साइज होता है। तो मैं ना आपको यहाँ पे 2 से 3 तरीका बताऊंगी इस तरह से काट कर भरने का। आपको जो आसान लगे यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप इस तरह से कोई कटर ले लें या फिर ग्लास ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। और बस जो हमने फिलिंग बनाकर रखी है इस तरह से लगभग एक छोटा चम्मच के बराबर इसमें हम फिलिंग डाल लेंगे। फिलिंग आपको ना बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डालना है। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा कि ये फ्राई करने के टाइम फट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इतना ही डालें कि अच्छी तरह से हम इसको इस तरह से बंद कर सकें। मैं आपको 2 से 3 तरीका बताऊंगी इसको इस तरह से मोड़ने का, तो आप वो भी। और दूसरा तरीका, आप यहाँ पे एक छोटी छोटी इस तरह से रोटी बना लें, जैसे हम पूरी वगैरह बेलते हैं। छोटा छोटा पेड़ा बनाकर इस तरह से छोटी सी रोटी बनानी है। और अगर आपके पास इस तरह का मेकर हो, जैसे हम हाफ मून बनाते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल आराम से कर सकती हैं। ये थोड़ा आसान होता है कि हमें हाथों से चिपकाना नहीं होता है, लेकिन आराम से हाथ से भी आप इसको चिपका कर बना सकती हैं, वो भी बहुत आसान है। तो देखें, इस तरह से हमें बस मोड़ करके इसको निकाल लेना है। और एक और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बड़ी सी रोटी बनानी है और इस तरह से बीच में फिलिंग डाल देंगे और इस तरह से रोटी को थोड़ा सा हम मोड़ लेंगे और बस ग्लास का हाफ वाला भाग ही हमें इस्तेमाल करना है और बस इस तरह से काट कर हम निकाल लेंगे। ये भी ना बहुत आसान है, इससे भी आप झटपट बना सकती हैं। इससे आपको ना हाथों से चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इतना आसान था ना, मुझे सबसे आसान यही लगा। तो अब देखिए, आपको जो अच्छा लगे, आसान लगे, उसका इस्तेमाल कर लें। तो चले, सारे को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक घोल बनाएंगे। तो घोल बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच के बराबर ले लिया है कॉर्नफ्लोर और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसकी जगह पे अंडा का भी घोल बनाकर तैयार कर सकती हैं और उसमें भी इस तरह से आप डीप कर सकती हैं। और चाहे अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
और बस अपना एक एक हाफ मून हम इस तरह से डीप करेंगे और डालते जाएंगे ब्रेड क्रम्ब में, और खूब अच्छी तरह से इसके चारों तरफ हमें ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट करना है। ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए आप 8 से 10 ब्रेड क्रम्ब लें और मिक्सी में थोड़ा सा चला लें। तो चाहे तो आप फ्रेश ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल कर लें या फिर आप इसे थोड़ा सा धूप में सुखाकर इस तरह से आप इसको बना सकती हैं। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब इस तरह से कलरफुल भी बना सकती हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, देख सकती हैं। ये थोड़ा थोड़ा पीला कलर आपको लग रहा होगा क्योंकि जब हमने ब्रेड क्रम्ब बनाया था ना तो आधे में मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया था। और अगर आपको इसे फ्रीज़र में डालना है तो ट्रे के साथ में ही आप इसे फ्रीज में डाल दें, यानी कि फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए। और हम इसे ये करके यानी कि पैक करके कैसे रखेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी चले मैं आपको थोड़ा सा फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखें, तेल को हमें ना मीडियम गरम करना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, खूब अच्छी तरह से अलट पलट करके। तो अगर आप इसे ना लंबे समय तक क्रिस्पी रखना चाहती हैं तो आप ना इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, बहुत ज़्यादा हाई पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है। और खूब अच्छी तरह से अलट पलट कर जब इस तरह का कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और लगभग 1 मिनट के लिए आप इसी तरह से इसको छन्ने में रहने दें, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो आपका निकल जाएगा। और उससे क्या होता है, थोड़ा सा जब आप इसे छन्ने में डाल देती हैं तो क्या होता है कि ये थोड़ा लंबे समय तक क्रिस्पी रहता है। तो देखें कितना मज़ेदार सा क्रीमी सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। और अब चले मैं आपको इसे फ्रीज़ कैसे करेंगे पैकेट में डाल करके वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, इसे ना ट्रे के साथ में ही हमने फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। और अब क्या करेंगे, इसे किसी भी जीपर प्लास्टिक में या फिर अगर आपके पास कोई कंटेनर हो, एयर टाइट कंटेनर, उसमें भर करके आप इसे फ्रीज़र में डाल दें। और जब आपको फ्राई करना हो फटाफट निकालें और फ्राई करें। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करें। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।